अक्लमंद कछुआ और उड़ते घोड़े की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत और सरसब्ज वादी में बहुत से जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक कछुआ था जो बहुत ही दाना और अक्लमंद था। उसको अक्लमंद कछुआ कहा जाता था। वो हमेशा अपने सब्र से तमाम मसाइल का हल निकाल देता था। कछुआ जितने चुस्ती से चलता उतने ही धीरे से सोचता भी था। इस वादी में एक घोड़ा भी रहता था जिसका नाम हवा था। वो बहुत तेज था और अपनी तेज रफ्तारी पर बड़ा फख्र करता था। घोड़ा हमेशा ये कहता था कि मैं इतना तेज हूँ कि अगर मैं उड़ना चाहूँ तो मैं फौरन उड़ सकता हूँ। घोड़े की ये बात सुनकर दूसरे जानवरों को हंसी आती थी, क्योंकि किसी भी घोड़े का उड़ना नामुमकिन था। मगर घोड़ा हमेशा अपनी बात पर इसरार करता था। एक दिन घोड़े ने सब जानवरों को चैलेंज किया, जो भी मुझसे तेज दौड़ सकता है वो मुझे शिकस्त देगा। इस चैलेंज को सुनकर तमाम जानवरों ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो बहुत तेज हो। लेकिन अक्लमंद कछुआ हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें चैलेंज कबूल करता हूँ। सब जानवरों ने हैरानी से कछुए की तरफ देखा। वो जानते थे कि कछुआ तो बहुत आहिस्ता चलता है, फिर भी उसने घोड़े का मुकाबला करने का फैसला किया। घोड़े ने कहा, तुम वाकई मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? मैं तुमसे बहुत तेज हूँ और तुम तो बस धीरे धीरे चल सकते हो। कछुआ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मुझे तुमसे मुकाबला करना है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ। हम दोनों के दरमियान एक दौड़ होगी, लेकिन उस दौड़ में कोई भी रुकावट या मुश्किल आ सकती है। तुम सिर्फ अपने तेज रफ्तारी पर भरोसा मत करना, बल्कि तुम्हें सब्र, तहम्मुल और हिकमत की जरूरत होगी। घोड़ा हंसते हुए बोला, मुझसे सब्र की बात ना करो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सबसे तेज हूँ। दौड़ का आगाज हुआ। घोड़े ने फौरन दौड़ना शुरू किया और बहुत जल्द मैदान से बाहर निकल गया। कछुआ धीरे धीरे और सुकून से चल रहा था। रास्ते में कुछ रुकावटें आई, जैसे दरख्तों की छांव और फुर्तीली जमीन। घोड़े ने इन रुकावटों को बड़ी आसानी से अबूर किया, मगर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कछुआ अभी तक धीरे धीरे चल रहा था। फिर घोड़े ने एक छोटी सी जगह पर रुककर आराम करने का फैसला किया। अभी तो मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। कछुआ तो अभी तक इस रास्ते पर चल रहा है। घोड़े ने खुद को तसल्ली दी और सो गया। दूसरी तरफ कछुआ मुसलसल चलता रहा। बगैर रुके वो जानता था कि उसका रास्ता आहिस्ता है,
मगर वो इस बात पर यकीन रखता था कि हर रुकावट को सब्र से अबूर किया जा सकता है। उसने अपने रास्ते की मुश्किलात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। जब घोड़ा जागने के बाद ढूंढने की कोशिश करता तो वो देखता कि कछुआ उसके करीब पहुंच चुका है। घोड़ा अब मायूस हो चुका था क्योंकि वो जानता था कि कछुआ उसे पहुंचने वाला है। आखिरकार कछुआ अपने मकसद तक पहुंचा और घोड़े को पीछे छोड़ दिया। घोड़े का फख्र खत्म हो गया और वो शर्मिंदा हो गया कि उसने अपनी तेज रफ्तारी को इतनी बड़ी कामयाबी समझा था। तमाम जानवरों ने कछुए की अक्ल और हिकमत की तारीफ की। कछुए ने सबको बताया ये दौड़ सिर्फ तेज रफ्तारी की नहीं थी बल्कि सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मजाजी की थी। तेज दौड़ना जरूरी नहीं बल्कि मकसद तक पहुंचने का तरीका अहम होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जिंदगी में हमेशा जल्दबाजी नहीं बल्कि हिकमत और सब्र से काम लेना चाहिए। किसी भी मुश्किल का हल हमेशा तेज रफ्तारी में नहीं बल्कि सोच समझकर कदम उठाने में है। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।